Dear student, today we study about the regulation of gene expression in prokaryotes. Yesterday we study about the modern concept of gene. There are many type of gene. मैंने कल आपको बताया था कि दो तरह की जीन होते हैं. एक जी कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेस जो लगातार एक्सप्रेस होते रहते हैं, जैसे रेस्पिरेशन के जीन हैं. कुछ जीन ऐसे होते हैं जो रेगुलरली एक्सप्रेस नहीं होते, वो एक निश्चित समय में निश्चित टाइम पर ही एक्सप्रेस होते हैं. कुछ वो जीन जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं और दे आर स्विच ऑन और स्विच ऑफ ए डिफरेंट टाइम. दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल जीन एक्शंस. And a control mechanism ensure that the cell is not produce unnecessary enzyme in prokaryotics. कौन सा इंजाइम कब प्रोड्यूस होना है, कब वो एक्टिव होगा, कब इनएक्टिव होगा, ये सारा जो मैकेनिज्म है ये कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है. इसको सबसे पहले इस रेगुलेशन को जैकब और मोनार्ड ने 1996 के अंदर देखा था. उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी दैट इज कॉल्ड द ओपरेन मॉडल्स, और इसके लिए उन्हें 1965 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला था. कि मैंने कि जीन जो होते हैं, जीन कंस्टिट्यूटली कुछ जीन ऐसे होंगे जो लगातार एक्सप्रेस होते रहेंगे, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एक निश्चित टाइम पर ही एक्सप्रेस होते हैं, वो रेगुलेट होते हैं जीन्स. उनका रेगुलेशन कैसे होता है, कब उनको कंट्रोल करना है, ये सारा जो मैकेनिज्म था उसको सबसे पहले जैकब और मोनार्ड ने एस्चेरिशिया कोलाई के अंदर देखा था. एक उन्होंने मॉडल दिया था दैट इज कॉल्ड द ओपरेन मॉडल्स. ओपरेन मीन्स इट इज ए सेट ऑफ जीन्स ट्रांसक्राइब्ड अंडर ए कंट्रोल ऑफ ऑपरेटर जीन. ये ऑपरेटर जीन के कंट्रोल में जीन्स जो हैं वो ट्रांसक्राइब्ड होते हैं, यानी रेगुलेट होते हैं. और वी कैन से दैट द ओपरेन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए containing adjust gene including structural gene, operator genes and regulatory gene. So we can say operon is a functional unit of transcription and genetic regulations. ओपरेन में क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है जो कि कंट्रोल होता है मैंने दूसरे जीन्स के द्वारा. एक ओपरेन के अंदर क्या क्या हो सकता है. फर्स्ट इज द स्ट्रक्चरल जीन, that is also known as the cistron. Structural gene is the gene that for coding for a primary structure of enzymes. वो main gene जो एक enzyme को कोड करेगा, that is called the structural genes. सेकेंड होते हैं उसके साथ में कंट्रोल जीन, यानी ये सारे स्ट्रक्चरल जीन, कंट्रोल जीन, ये सारे जो होते हैं दैट इज द ओपरेन होते हैं. सेकेंड इज द कंट्रोल जीन. द जीन थ्रो इंडक्शन और रिप्रेशन कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ स्ट्रक्चरल जीन. वो जीन जो स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल जीन. कंट्रोल जीन कई प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज द रेगुलेटर जीन्स और रिप्रेसर जीन. ये जो जीन होता है दैट इज प्रोड्यूस द रिप्रेसर, ये रिफ्रेसर प्रोड्यूस करता है, और ये रिफ्रेसर जो होता है विच वाइंड इटसेल्फ इन ऑपरेटर जीन, वो ऑपरेटर जीन से जाके जुड़ जाती है इन द एब्सेंस ऑफ द इंड्यूसर, इंड्यूसर की एब्सेंट में. सेकंड इज द प्रमोटर जीन. ये डीएनए सेगमेंट एट विच द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बाइंड, वो जीन जिससे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है. दिस जीन इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाता है. एंड कंट्रोल द रेट ऑफ एमआरएनए, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है स्ट्रक्चरल जीन का वो करवाता है आरएनए पॉलीमरेज, और ये आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये प्रमोटर जीन से आके जुड़ता है और वहां से ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है. थर्ड इज द ऑपरेटर जीन. इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए यूजुअली लोकेटेड, ये प्रमोटर और जो स्ट्रक्चरल जीन है उन दोनों के बीच में होता है. एंड द रिप्रेसर प्रोटीन, जो रिफ्रेसर प्रोटीन होती है वो इससे आके जुड़ती है दैट आर बाइंड टू द ऑपरेटर जीन. द रेगुलेशन ऑफ द जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट आर टू टाइप्स. इट इज इंपॉर्टेंट.
फर्स्ट इज द इंडक्शन एंड सेकंड इज द रिफ्रेशन। क्या इंडक्शन क्या होता है और रिफ्रेशन क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है? इंडक्शन मींस क्या होता है, जो इंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच नॉर्मली टर्न, जो ओपरेन होता है जो वो नॉर्मली टर्न ऑफ होता है, वो ऑफ होता है और बाद में ये क्या होता है, इंडक्शन के द्वारा ये स्विच ऑन हो जाता है। और रिप्रेशन में क्या होता है कि जो ओपरेन मॉडल होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो नॉर्मली ऑन होता है, स्टार्ट होता है और बाद में रिफ्रेशर के द्वारा ये क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, उसका ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। जो इंडक्शन होता है इट इज कनेक्टेड बाय द कैटाबॉलिक, इसमें कैटाबॉलिक पाथ भी होता है। कैटाबॉलिक मींस कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो टूटता है इसमें, और इसमें क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होता है वो बनता है। इंड्यूसर इज ए सब्सटेंट हार्मोन और द एंड प्रोडक्ट, हार्मोन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इंड्यूसन सब्सटेंट हो सकता है एक, बट रिफ्रेशर इज द एंड प्रोडक्ट। रिफ्रेशर हमेशा क्या होता है, जो एंड प्रोडक्ट होता है रिएक्शन का वो हमेशा रिफ्रेशर होता है। इन दिस प्रोसेस रिप्रेशर अनेबल टू अटैच ऑपरेटर, मैंने इसमें क्या होता है, जो रिफ्रेशर होता है जो किससे बनता है, रेगुलेटरी जीन से, रेगुलेटरी जीन से रिफ्रेशर बनता है, रिप्रेशर बनता है और वो इसमें ऑपरेटर जीन से जुड़ नहीं पाता है, बट इनमें रिप्रेशर जो होता है वो ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है। इट ब्रिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टू प्रोड्यूस द एंजाइम फॉर कैटाबोलिज्म। इंड्यूसर, ये जो इंड्यूसर होता है उसका कैटाबोलिज्म इसमें होता है, एंड इट स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन, इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होता है। स्टडी अबाउट द लैक ऑपरेन और नेगेटिव कंट्रोल ऑपरेन्स। लैक ऑपरेन को सबसे पहले जैकब और मोनार्ड ने जो दिया था वो दिया था लैक ऑपरेन। ये एक नेगेटिवली कंट्रोल होता है। नेगेटिवली कंट्रोल का मतलब ये होता है कि इसमें जो रिप्रेशर होता है, रिफ्रेशर जाके ऑपरेटर से जुड़ता है, यानी जुड़ने के बाद में जब ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, सो इट इज कॉल्ड द नेगेटिवली कंट्रोल। और ये इंड्यूसिबल है, इंड्यूसिबल्स ऑपरेन है। मैंने आपको पहले ही बताया था दो तरह के ऑपरेन होते हैं, एक होता है इंड्यूसिबल्स, एक होता है रिफ्रेशर। इंड्यूसिबल में कोई भी चीज स्विच ऑफ होती है और इसमें स्विच ऑन हो जाती है। दैट इज द मॉडल प्रपोज द रेगुलेशन ऑफ जीन फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। ये जो लैकोप्रेन है, ये लैकोप्रेन हमें बताता है कि किस प्रकार से लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है ई कोलाई के अंदर। देखो, जब क्या होता है कि मोस्टली ई कोलाई में क्या होता है, ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज उसका मेन ग्लूकोज का वो यूज करता है। जब ग्लूकोज वो नहीं होते तो वो क्या होता है कि उसके अंदर ये जो लैकोप्रेन है ये स्विच ऑफ होता है। जब इसमें लैक्टोज डाल दी जाती है उसके मीडिया में तो ये क्या हो जाता है, ऑन। इसमें क्या क्या होता है, देखो ये देखो, ये है इसका मॉडल। इसमें होता है, एक होता है रेगुलेटरी जीन, दैट इज कॉल्ड द आई, ये ध्यान से देखना, ये हो गया रेगुलेटरी जीन, दैट इज कॉल्ड द आई। उसके बाद में स्पेस होता है कुछ, उसके बाद होता है प्रोमोटर। प्रोमोटर वो स्थान होता है जहां से आके आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, और आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन करता है। पर ये है स्ट्रक्चरल जीन। इसमें तीन तरह के, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में एक साथ कई एंजाइम जो होते हैं, कई जीन जो होते हैं एक साथ होते हैं। इसमें तीन तरह के जीन होते हैं, एक होता है लैक जेड, एक होता है लैक वाई और एक होता है लैक ए। लैक जेड जो जीन होता है इट इज कोड द एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, एक साथ कई जीन एक ही एमआरएनए बनाता है। तो लैक जेड जो जीन है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाएगा। ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ेगा। दूसरा होगा लैक वाई, ये परमिएज बनाएगा। परमिएज जो होता है ये पंप करता है लैक्टोज को, शुगर को सेल में आने के लिए। तीसरा एंजाइम जो है वो लैक ए है, ये बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। इसका जो फंक्शन है वो अब तक पता नहीं है। तो ये तीन जीन हो गए, लैक जेड, लैक ए, लैक वाई और लैक ए। तो ये एक लैक ऑपरेन है। तो समझ गए आप, फर्स्ट इज द रेगुलेटरी जीन लैक आई, ये आई जीन हो गया। सेकंड, उसके बाद में स्पेस होता है, ये एक्सप्रेस नहीं होता। उसके बाद में होता है प्रमोटर। प्रमोटर वो स्थान होता है जहां से आके आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, और ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ये ट्रांसक्रिप्शन करता है। आगे होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर जो होता है वो स्ट्रक्चरल जीन और प्रमोटर के बीच में होता है, और इस ऑपरेटर से आके रिफ्रेशर जो रेगुलेटरी जीन के एक्सप्रेशन से बनता है वो आके जुड़ता है। और फिर होता है लास्ट में स्ट्रक्चरल जीन।
ये तो थी इसकी स्ट्रक्चर। फंक्शन कैसे होता है? इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर मीन्स होता है, जो इंड्यूसर इसमें होता है दैट इज द लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है वो इसमें इंड्यूसर होता है। जब लैक्टोज एब्सेंट होता है, इंड्यूसर क्या होता है? एब्सेंट होता है मीडियम में। तब क्या होता है कि ये देखो रेगुलेटरी जीन है, ये रेगुलेटरी जीन क्या बनाती है? रिफ्रेशर बनाती है। ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ इसका, और ट्रांसक्रिप्शन होने से क्या बना ली? रिफ्रेशर बना ली। ये रिप्रेशर जो है ये आके ऑपरेटर से जुड़ जाती है, जुड़ गई। अब जुड़ने से क्या होगा कि इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे जुड़ा होता है वो आगे चल ही नहीं पाता ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। इसलिए इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर मींस लैक्टोज, इंड्यूसर के एब्सेंस में जो लैकोप्रेन है इसमें स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि लैक्टोज नहीं होगा। और ये जीन करता क्या है? ये जीन जो होता है ये लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदलता है। तो जब लैक्टोज होगा ही नहीं तो इसकी जरूरत ही हमें नहीं होगी, इसको बैक्टीरिया को जरूरत नहीं होता। तो इसलिए ये क्या करता है? रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर बनाती रहती है। ये रिप्रेसर जो है ऑपरेटर से जाके जुड़ जाती है। ऑपरेटर से जुड़ने के बाद में आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं आ पाता, और नहीं आ पाने के कारण ये स्ट्रक्चरल जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। बट इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, अब मान लो मीडियम के अंदर लैक्टोज आ गई। क्या आ गया? लैक्टोज, कुछ लैक्टोज उस मीडियम में आ गई। अब उसको क्या है? लैक्टोज जब इसमें मीडियम में आ गई तो उस लैक्टोज को तोड़ना भी पड़ेगा बैक्टीरिया को, इकोलाई बैक्टीरिया को। अब ये लैक्टोज जैसे ही सेल के अंदर आती है, इट इज एक्ट एज ए इंड्यूसर। ये किसका काम करती है? इंड्यूसर का। ये इंड्यूसर जो है ये आके इस रिप्रेसर जो ये रेगुलेटरी प्रोटीन बनाती है, इसके साथ जो आते रिप्रेसर बनाती है, रिप्रेसर के साथ आके ये इंड्यूसर इससे साथ जुड़ जाती है। जुड़ने से क्या हो जाता है? ये इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव मींस इट कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर। ये ऑपरेटर से जुड़ नहीं पाता है। किससे नहीं जुड़ पाएगा? ऑपरेटर से ये जुड़ नहीं पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। ये ऑपरेटर से जुड़ नहीं पाएगा तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज किससे जुड़ा होता है? प्रमोटर से। ये क्या करता है? ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इसमें ट्रांसक्रिप्शन कर देता है। ट्रांसक्रिप्शन करने से एक एमआरएनए बनेगा, और आगे ट्रांसलेशन होने से 3 एंजाइम बनेंगे। दैट इज द पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है ये। एक तो बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये क्या करेगा? लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ देगा, और ग्लूकोज जो है उसका इकोलाई यूज कर लेगी। परमिएज ये क्या करेगी? ये इसकी परमिएबिलिटी बढ़ा देगी जिससे ज्यादा लैक्टोज आ जाए। और थर्ड है ट्रांस एसिटाइलेज, इसका फंक्शन अभी पता नहीं है। तो दिस इज द रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स की जो लैक्टोज होती है, लैक्टोज होगी तो वो किसका काम करेगी? इंड्यूसर का काम करेगी। इंड्यूसर का काम करने से स्ट्रक्चरल जीन में ट्रांसक्रिप्शन होगा। दैट इज द रेगुलेशन इन द प्रोकैरियोट्स।